हेलो फ्रेंड्स, फॉर वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस शायद उम्मीद की जा रही है या शायद आने वाले हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो टैरो से भी तो समझ आएगा। और प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इशूज़, ओके हाँ, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। इशूज़ को लेट गो करने की यहाँ पे स्टोरी आ रही है कि इशूज़ को लेट गो किया जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होप, होप, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बाय बाय, ओके ओके। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है बाय बाय करने से ही बिग हैप्पी चेंजेस आए, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम सोच रहे होते हैं कि ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आएंगे तभी हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई ये होती है कि कुछ रिश्ते इतने टॉक्सिक होते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर होता है, और उनके चले जाने से ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, ठीक है, सुकून मिलता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बैलेंस, ओके। कोई इंटरनल बैलेंस ला सकता है अपने अंदर, हो सकता है बिग हैप्पी चेंजेस। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे परसेप्शन पे भी डिपेंड करती हैं, हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं। तो अगर हमारे थॉट, कई बार क्या होते हैं, हमारे सराउंडिंग में अगर सारे लोग बहुत टॉक्सिक हों, हमारे साथ परिस्थितियाँ हमारी सारी विपरीत जा रही हों, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम आउट ऑफ बैलेंस चले जाते हैं। तो हमारा जो मेंटल पीस होता है वो ख़त्म हो जाता है। पर अगर हम खुद को बैलेंस कर लें, हम मेडिटेशन करें, चक्रा बैलेंसिंग करें, या अपनी ज़िंदगी को देखने का जो परसेप्शन है, जो तरीका है वो बदल दें अगर हम, तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर हो जाएंगी। तो हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो ऑलरेडी चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगी और बैलेंस लेके आ जाएंगे। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बैलेंस ले आए तो उनकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आ जाएंगे। सेकेंड चांस की एनर्जी है यहाँ। कोई जो चला गया है वो दोबारा से एक चांस आपसे ज़रूर चाहता है, ठीक है, या आप चाहते हो अपने पर्सन की ज़िंदगी में, या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो एक उम्मीद है इस बात की कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करिए। और हाँ, उन लोगों से हमें थोड़ी सी शिकायत है जिन लोगों के दिमाग में ये है, अगर ऐसे आप लोग हैं तो प्लीज़ रीडिंग देखने मत आया करो। जिन लोगों का काम होता है सिर्फ पहली ही पोस्ट सीधे गई और उन्होंने विद इन अ सेकेंड वीडियो को सुना नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं, सीधे गए वहाँ जा कर के कमेंट कर दिया। मुझे कमेंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके की एक सोच के आपने रीडिंग को ना तो सुना, ना एक सेकंड उसके ऊपर टाइम बर्बाद नहीं हुआ, मतलब 30 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं हुआ वीडियो जाए हुए, और आपने लिया सीधे कमेंट कर दिया। अरे कमेंट करो, एटलीस्ट वीडियो को कम से कम देखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग जो हैं, जो जितनी जल्दी कमेंट की पड़ती है, आप लोग सिर्फ रीडिंग सुनते नहीं हो कभी। आपको किसी रीडिंग से मतलब नहीं, आपको सिर्फ ना तो किसी तरीके की गाइडेंस से कोई मतलब है, ना अपने रिलेशनशिप में आप कुछ बेटर करना चाहते हो। आई थिंक आप अपने टाइम पास और टाइम, या तो टाइम पास कर रहे हो या फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। और आपको किसी ने बोल दिया है कि बस हर वीडियो के पीछे किसी के टैरो रीडर के जाकर के वहाँ पे हर हर महादेव या यूनियन या प्लीज़ हमारा तो, और आपका ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
टैरो रीडिंग आपको एक गाइडेंस के लिए है, ये कोई फन नहीं है, मजाक नहीं है। अगर आप इससे कनेक्टेड फील नहीं करते तो मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत स्पिरिचुअली अवेकन होने की ज़रूरत है। आप इस जगह पे, उस लेवल पे आए ही नहीं हो जहाँ पे आपको टैरो खुद से देखना है। टैरो आप जस्ट देखते हो, चेक करते हो, आई थिंक उसे दिल से फील नहीं करते, बिकॉज दिल से अगर फील करोगे तो रीडिंग को सुनोगे और उसकी गाइडेंस जो हम बीच में देते हैं उस गाइडेंस को आप प्रॉपर वे में सुनोगे। हर रिलेशनशिप जरूरी नहीं उसकी हैप्पी एंडिंग सिर्फ इसी बात पे हो कि वो मिल जाए या हमारा तो प्लीज़ यूनियन हो जाए। बरसों से आपके रिश्ते में सिर्फ टॉक्सिसिटी है, तो हो सकता है आपको रिश्ते रिलीज करने की ज़रूरत हो, या हो सकता है वन साइडेड आप ही किसी रिश्ते के पीछे ज़बरदस्ती ड्रैग कर रहे हो, पीछे पड़े हो किसी इंसान के, वो इंसान आपसे प्यार करता ही नहीं है और आपको भी मालूम है कि वो इंसान प्यार नहीं करता, बट ज़बरदस्ती आप रीडिंग देख रहे हो। मतलब जो भी सिचुएशन है, आप अपने रिश्ते को एटलीस्ट ठीक तो नहीं करना चाहते। तो प्लीज़ ऐसे लोग जो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आते हैं, बस वीडियो क्लिक करी और उसमें नीचे कुछ वो कमेंट किया और दफ़ा हो गए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप परमानेंटली दफ़ा हो जाओ। प्लीज़ देखने की ज़रूरत नहीं रीडिंग, मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहती। मैं इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले। मैं इतनी वेली नहीं हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मेरे पास इतना फिजूल टाइम नहीं है। मैं अपने काम को ठीक से वहां पे नहीं कर रही, तुम्हारे लिए रीडिंग्स लेके आ रही हूँ। बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है क्या आप लोगों ने? मैं वहां पे अपना काम, जहां मुझे कैश मिल रहा है, जहां हर तरीके से चीज़ें नेम फेम है, मैं वहां पे कम ध्यान दे करके उससे डाइवर्ट होकर के मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ रीडिंग। इसलिए नहीं ला रही हूँ, ना ही मैं उन टॉक्सिक लोगों के लिए ला रही हूँ जिन लोगों को रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती ड्रैग करना है, उनको ठीक ही नहीं करना, उनको इसी में मजे आ रहे हैं। थर्ड पार्टी, बस थर्ड पार्टी के बारे में जानना है, थर्ड पार्टी के बारे में जानना, उनके बीच में क्या चल रहा है, बस इतना ही जानना है। बाकी उन्हें कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस रिलेशनशिप को ठीक करना है या उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके का एटीट्यूड गुस्सा दिलाता है फिर। सो प्लीज़, हम यहाँ मेहनत करते हैं हीलिंग आपकी कराने के लिए, आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। एनीवे, सबके लिए नहीं है, जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चीज़ों को मजाक समझते हैं। उनके लिए किसी रिश्ते में होना, बस रीडिंग देखने से काम चल जाएगा उन्हें लगता है। आप हमारे लिए प्रे कर दीजिए, आप हमारे लिए हीलिंग कर दीजिए, आप हमारे लिए रेमेडीज़ कर दीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको रेमेडीज़ चाहिए। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे रिश्ते के लिए कोई रेमेडीज़ करेगा? यहाँ पे कितने टैरो रीडर हैं जो तंत्र मंत्र करते हैं, मतलब जस्ट वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप ये खरीद लीजिए, आज वो खरीद लीजिए, तो आप उनके साथ एक्चुअली तुम डिजर्व करते हो उस चीज़ के लिए। तुम्हें रेमेडीज चाहिए, तुम्हें किसी ने बोल दिया जाओ वहाँ पे जाके 500 टैरो रीडर्स को देखो और वहाँ पे जाकर के कमेंट पे कमेंट करते रहो, बस हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दिल से मैनिफेस्ट करना। किसी टैरो रीडर की वीडियो के नीचे जाकर के वहाँ कमेंट करने से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं पॉजिटिव। मैंने जो मैं बोलती हूँ सरेंडर टू डिवाइन, वो मैं 1000 बार आपको सिर्फ इसलिए बोलती हूँ ताकि आप अपने आप को सरेंडर करें। ये मेरी वीडियो के नीचे लिखने से नहीं होगा, ये वो फीलिंग है जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको फील करके ऐसा लिखना है। जब आप डेली लिखोगे तो उस चीज़ को आप धीरे धीरे फील करने लग जाओगे। मैं उतना ही लिखने के लिए बोलती हूँ, मैं फालतू कभी कोई चीज़ नहीं बोलती। तो प्लीज़, अगर आप जेन्युइन हैं अपने लिए और अपने रिश्तों के लिए तो तभी आप देखो, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। कहीं और जाओ, वहाँ देखो जा करके लोग वीडियो बड़ी अच्छी अच्छी, आपके पर्सन ने ऐसा किया, वो तो तड़प रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी कुछ निगेटिव बताते ही नहीं है, सब अच्छा अच्छा, और बड़े खुश हो जाते हो तुम लोग। होता घंटा कुछ नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा। अगर किसी के अच्छा बताने से अच्छा हो जाता तो ऐसे नहीं होता, ना ही किसी के कमेंट करने से होता है। कमेंट करो, प्रॉपर वे में करो। जब 1 सेकेंड नहीं हुआ, वीडियो गए हुए 2 सेकेंड 10 सेकेंड नहीं हुए, कमेंट आ गया, भाई साहब हद है, बड़े एक्टिव हो आप। एनीवे, सॉरी उन लोगों के लिए जिन्हें फालतू में लेक्चर सुनना पड़ा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख करके देख रहे हैं वीडियो, जो हमारे जेन्युइन व्यूअर्स हैं, प्लीज़ डिवाइन, जो स्पेशली जो हमारी सोल फैमिली का हिस्सा हैं, जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे हमसे देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के, या जो लोग दिल से इस रीडिंग को देख रहे हैं, नॉट फॉर टाइम पास, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है ओवरऑल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइव नंबर 8 नंबर 16 नंबर 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिएक साइन की बात करूं तो टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, एरीज लियो सेजिटेरियस है। इसमें लियो की एनर्जी यानी सिंह राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई हुई है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, बट रीडिंग सभी के लिए होगी क्योंकि बॉटम में होंगे, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उनमें आ जाएगा। तो रीडिंग सभी जोडिएक साइन वालों के लिए है। अगर आप रीडिंग से कनेक्ट करते हो तो रीडिंग आपकी है। अगर आप 10-15 मिनट रीडिंग देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि रीडिंग आपकी नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप मेरे ही चैनल पे कोई दूसरी वीडियो या फिर कहीं भी जाकर के किसी की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कनेक्शन 15-20 मिनट देखने 10-15-16 मिनट देखने के बाद भी आपको नहीं लग रहा है कि कोई कनेक्शन फील हो रहा है या रीडिंग गट फीलिंग कह रही कि नहीं ये रीडिंग मेरी नहीं है, तो फिर ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी नहीं है। ठीक है, बेशक यहाँ पे जोडिएक साइन है, लेकिन अगर रीडिंग से कनेक्टेड फील करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि ये या तो किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहे हैं या ये खुद एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जो या बनना चाहते हैं, ऐसा क्वीन ऑफ पेंटिकल एक रिलायबल पर्सन को दिखाता है, एक ऐसा ट्रस्टवर्दी जिसने अनकंडीशनल लव देना आता है, साथ ही इस इंसान को मैच्योर है। ठीक है, ये फाइनेंशियली भी अबंडेंट है। तो ऐसे या तो किसी इंसान के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं जिसको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, उसके फैमिली में उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, तो वहाँ से हो सकता है किसी तरीके का पैसे का सपोर्ट मिल रहा है। और या फिर एक ऐसा फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत मदरली केयर है, किसी की मदर भी हो सकती है, मदर की भी एनर्जी हो सकती है। मदरली केयर जिस इंसान को आता है और जिसने फाइनेंशियली दूसरों को हेल्प किया है या आपके पर्सन को हेल्प किया हो सकता है कभी, तो ये या तो ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ये किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में या अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। हो सकता है अगर कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में है तो ये उसके बारे में, ये हो सकता है किसी की वाइफ की एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो वैसे मतलब मैं जस्ट अभी तो उनका ओवरऑल देख रही हूँ, बाद में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो यहाँ भी अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथ का तरीका यही हो कि उनको जब फाइनेंशियली जब वो अबंडेंट होंगे तभी होगा, उनका पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो ऐसा है और शायद वो अपने पैसे पे ही ज़्यादा ध्यान भी दे रहा है इस वक्त, ये भी चीज़ हो सकती है। स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, करेज लेकर के आना चाहते हैं, पैशन एंथुसियाज्म अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने अंदर इनर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, या किसी चीज़ पे बहुत फोकस है, कंपैशन है इनका किसी चीज़ के लिए। ठीक है, ये हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल। या तो ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं या ऐसा कोई पर्सन इनकी माइंड में है जिसके लिए ये सोच रहे हैं। हो सकता है उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अगर कोई पर्सन है तो। अभी हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और क्लैरिफाई भी कर लेंगे। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, या तो ये उम्मीद कर रहे हैं, इनको हिम्मत अपने अंदर जुटा रहे हैं कि उस इंसान को कॉल कर लें, बात कर लें, या चाह रहे हैं कि उस इंसान का कॉल या मैसेज आ जाए। ठीक है, ये चीज़ है। टावर मोमेंट है, कहीं कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, जैसे ये अभी जस्ट मैं अभी तो ओवरऑल देख रही हूँ, अभी आपके लिए देखेंगे सेकंड चांस। कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये एनर्जी हो कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपको छोड़ के आपके पर्सन ने किसी और के साथ में गए थे, तो अगर ये वापस लौटना चाहते हैं तो इनको हिम्मत चाहिए आपके साथ आने के लिए। और इन केस वाइस वर्सा, या अगर मैरिड नहीं भी हो, मैरिज करने जैसा रिलेशन आपका था तो भी वही सेम चीज़ अप्लाई होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे अगर आप मैरिड हो तो आपके पर्सन किसी और ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो, उनको हिम्मत चाहिए डिवोर्स के लिए बात करने के लिए। ठीक है, बहुत रेयर होगा लेकिन होगा किसी के लिए। बाकी अभी हम
आगे चीज़ों को और देखेंगे। बट यहाँ मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसको ये या तो ऑलरेडी इनका क्या कहना चाहिए, इनके बच्चों की मदर हो सकती है या फिर इनकी वाइफ हो सकती है, बिकॉज ये फेमिनिन वाइफ वाली एनर्जी को दिखाता है। और हिम्मत चाहिए उसे बात करने के लिए इनको, ठीक है। ये तेज़ी से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो या तो कुछ नेगेटिव देना चाहते हैं कि हम तुमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग इनको हिम्मत चाहिए, या फिर पॉजिटिव की बात करने के लिए ऑलरेडी पहले ख़राब कर चुके हैं तो वहाँ पे वापस लौटने की एनर्जी दिखाई देती है। टावर मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है, तो कुछ लोगों को टावर ख़त्म करना होगा, कुछ लोगों को ये है कि टावर अब लाना है। तो सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, अब हर किसी का रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग स्टेज पे होगा। डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कितना टाइम हो चुका है। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में हैं तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको टावर मिल सकता है कि आपके पर्सन आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ दे दे। और जिन लोगों के केस में ऑलरेडी टावर चल रहा है तो हो सकता है वहाँ टावर से ज़्यादा और क्या ही टावर आएगा, तो चीज़ें आपके बीच में अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। प्यार खो देने की एनर्जी है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है। ये टावर जो लेकर आया है ना, टावर से प्यार खो दिया है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की एनर्जी, 80% लोगों की एनर्जी ये दिख रही है कि ऑलरेडी टावर चल रहा है, उस टावर की वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार जो है वो खो दिया है, और जिसका खो दिया है प्यार उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। प्यार अभी भी है इनके पास, ठीक है, इमोशनल लोग और भी हैं इनके लिए जहाँ से इन्हें मिल सकता है, बट इनका ध्यान उसी पे ज़्यादा है जहाँ से ये हर्ट हुए हैं, जहाँ से चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। किसी का जिसका जिसका प्यार इन्होंने खो दिया उस पर इस वक्त इनका ध्यान ज़्यादा है। किसी तरीके का टावर मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है इनकी लाइफ में। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई बीमार हो गया हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो जिसको कोई सर्दी वर्दी लग गई हो, कोड लग गया हो, या किसी तरीके की कोई ऐसी बीमारी लगी हो, ठीक है। हो सकता है हवा से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है कि किसी को ऐसे तकलीफ हो गई है। और फाइनेंसिस की भी वो है, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, पाँव में चोट लग गई हो, ऐसा भी कोई हो सकता है। जैसे भी है, या तो बीमारी पे खर्च होकर के फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कहीं से धोखा मिला है, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, जिन लोगों के केस में आपकी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है, कोई थर्ड पर्सन है और वहाँ पे और आप लोग यूनियन में हैं अभी, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ ट्रिगर दे सकते हैं, ठीक है। वो ये बोल सकते हैं कि वो किसी और से मैरिज करना चाहते हैं या उनकी मैरिज हो रही है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, जहाँ ऑलरेडी टावर चल रहा है, जहाँ ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वहाँ पर्सन वापस आकर के आपसे कह सकते हैं कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे की लाइफ में ना फिर से रंग भरना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। केयरफ्री होकर के एक एक्शन लेना है, लेकिन एक्शन किधर लेना है ये तय करना चाहते हैं कि जो सही है उसकी तरफ इनको बढ़ना है, चॉइस बनाना चाह रहे हैं, ये एक्शन लेना है इन्हें। अपनी ज़िंदगी में कलेश से दूर जाना चाहते हैं। अगर कहीं भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, अब अगर प्रॉब्लम आपके साथ चल रहे हैं तो आपसे दूर जाना है, बट प्रॉब्लम इनकी कहीं और चल रहे हैं, किसी और पर्सन के साथ में चल रहे हैं, फैमिली के साथ में चल रहे हैं, तो ये आपके साथ चीज़ों को वापस पैचअप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनली लेकिन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और पहले अपनी कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग। अब ये दो तरह से होगी, अगर इनका कैरियर सेटल नहीं है तो पहले अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं, फिर इमोशंस के बारे में सोचेंगे, फिर एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचेंगे। अभी फ़िलहाल तो इरादा सिर्फ इतना ही है कि किसी के साथ टाइम पास हो जाए, या ऐसी जगह थोड़ा सा मतलब जो भी कलेश लाइफ में चल रहा है उससे थोड़ा सा दूरी आ जाए, बस उससे बचना है। कोई प्यार मोहब्बत जैसा सीन अभी कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ कलेश ख़त्म हो जाए, इतना ही है। उसके बाद में जब ये सेटल हो जाएंगे फाइनेंशियली, फिर इनका इरादा है कि ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे, चाहे बेशक जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिससे पैचअप करना चाहते हैं उसके साथ, या फिर किसी और के साथ, डिपेंड करेगा, सबके अलग अलग। इसके अलावा अगर जिन लोगों का फाइनेंसिस इशू नहीं है, आप मैच्योर हैं, आप जिनके लिए देख रहे हैं वो मैच्योर हैं, सेटल हैं, पैसा है, वहाँ पे हो सकता है ये मेंटल लेवल पे काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं, फिज़िकल लेवल पे काफ़ी कमज़ोर हो सकते हैं, या बहुत सारे इनके अंदर खामियां हो सकती हैं जहाँ ये अपने आप को वीक पाते हैं, कमज़ोर पाते हैं, तो ये उस लेवल पे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है। या तो फाइनेंसिस के लेवल पे अपना बेस मजबूत बनाना है, या फिर अपने किरदार के तौर पे जो एक पर्सनैलिटी होती है उसके तौर पे अपने आप को मजबूत बनाना है, उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। फिलहाल ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने किसी को खो दिया, किसी अपने खास को खो दिया। हो सकता है कुछ लोगों के केस में किसी की डेथ हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है,
किसी किसी के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबके लिए हो। बहुत सारे निगेटिव थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। और ये बहुत सारे जो डर हैं वो इनके सेल्फ इम्पोज्ड हैं, खुद के बनाए हुए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो ऐसी परिस्थितियाँ हो, बट अभी इनको बहुत सब कुछ डार्क दिख रहा है, सब कुछ ब्लैक दिख रहा है। इनको लग रहा है नहीं यार ये नहीं हो सकता, जो भी चीज़ें इनको बहुत ख़राब चीज़ें समझ आ रही है, इनको लग रहा है सब कुछ ख़राब हो गया, मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है। बहुत निगेटिव थॉट्स इनके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विक्टिम मेंटेलिटी भी हो सकती है, जहाँ इनको ये लगता है मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, या मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मतलब इस तरीके से अपने आप को जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी विक्टिम मेंटेलिटी का मतलब होता है कि अपने ऊपर ना तो आप सही कर पा रहे हो, उसके लिए भी आप दोष दूसरों को दे रहे हो, आपको तो लग रहा है कि आपके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, या फिर स्टैंड कहीं पे भी किसी चीज़ में, मतलब खुद को ऐसे दिखा देना कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो मजबूर हैं, या हमारा तो कुछ, हम तो खुद ही पीड़ित हैं वाली एनर्जी ऐसे दिखा देना। ठीक है, ये चीज़ है। ये इन सिचुएशन से चाहें तो बाहर के निकल के आ सकते हैं, बट ये खुद नहीं निकल रहे हैं। किसी के लिए कमिटेड हो सकते हैं, किसी के लिए ऑलरेडी कमिटेड है, पर इनका फोकस अभी बाकी चीज़ों पे, जैसे अगर कैरियर सेटल नहीं है तो पहले कैरियर सेटल करना है, या जो भी चीज़ है सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, इनका दिमाग जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्टेड है। अभी इमोशनली प्यार मोहब्बत बहुत इनके माइंड में चल नहीं रहा है। कोई बड़ा बिजनेस वगैरह खड़ा करना चाहते हैं, कुछ उस पर ध्यान है, लीडर बनना है, अगर कुछ लोग इलेक्शन वगैरह के बारे में सोच सकते हैं, मतलब इन्हें कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना है या उसके बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे कुछ चैलेंजिंग हो इनके लिए लाइफ में। कैरियर पे फोकस्ड है बेसिकली, मैच्योर। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, बस सोच समझ के बस स्टक हैं। गुस्से वाली एनर्जी है, शक की एनर्जी है, और फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है यहाँ पे, ये चीज़ है, एडिक्शन वाली एनर्जी है। कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये हो सकता है अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये नहीं कभी लगता है कि इस चीज़ में आगे बढ़ें, कभी लगता है कि छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपने आप को बहुत इनकी, या तो इनके अंदर कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं जिनको ये हटा नहीं पा रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये हमसे छूट नहीं रहा, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ एडिक्शन है, बैड एडिक्शन है, इनके अंदर कुछ खामियां हैं, हो सकता है ये मतलब डिसाइड नहीं कर पाते कभी कुछ चीज़ों को, ये चीज़ हो सकती है कि इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती। मल्टीपल ऑप्शन इनके पास है, बट उनमें से डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है मिस कर देते हैं ज़्यादा सोचा सच्ची करने के चक्कर में, कि इसको लूँ इसको लूँ इसको लूँ के चक्कर में। मिसिंग एनर्जी है, ओवर थिंकिंग एनर्जी हो सकता है। आप लोगों को 44 दिख रहा हो, और 4 नंबर के रिपीटिशंस अगर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो एक डिलेज का टाइम है, ये रुकावट का समय है आप लोगों के लिए। ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी है, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी आगे। यहाँ पे ये क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बट यहाँ पे प्लानिंग फॉलो होती नज़र आ रही है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, मतलब बैक टू बैक वही सीन। ठीक है, तो जजमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे। काफ़ी डेक दिखा दिया, क्लैरिफाई करने जैसा कुछ बचा नहीं है, बट स्टिल मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेती हूँ भाई। बर्डन है, ओहो बर्डन, ये 2 कार्ड बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो किसी के लिए कोई मैसेज होगा, हो सकता है ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको अब ये कैरी नहीं करना चाहते। ठीक है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली के लिए सबसे बड़े हो सकते हैं, तो इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये उस मामले में चाह रहे हैं कि वहाँ पे वो जल्दी ख़त्म हो जाए, इसके बाद ये किसी को ऑफ़र करें, और अभी ऑफ़र इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, तो ये जल्दी से उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल, स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पे, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन बर्डन की एनर्जी है, ये तेज़ी से मैसेज देना चाहते हैं, तेज़ी से चीज़ों को ठीक कर लेना चाहते हैं, बर्डन जो भी इनके ऊपर, इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। यस, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इमोशंस को अपने ज़बरदस्ती होल्ड बैक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी। टावर कहाँ है, प्लीज़ डिवाइन टावर को, ये ज़बरदस्ती अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे भी इनकी एनर्जी है कि आपके लिए स्टैंड इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं, या अगर आप इनका वेट कर रहे हो, आप लोगों ने हिडन मैरिज किया हुआ है, या
आप लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में हो कि शादी करनी है, बट स्टिल आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या आप चीज़ों को आगे परस्यू नहीं कर पा रहे। रीज़न क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली को सेटल करना है, हो सकता है भाई बहन हो सकते हैं, उनको सेटल करना है, तो बहुत जिम्मेदारियाँ, और ये चाहते हैं कि उन जिम्मेदारियों से जल्दी से निकल आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगेन बर्डन उतारना है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे टावर, मतलब उनको एंड करना है, उन्हें ख़त्म करना है जल्दी, ठीक है। और इसके लिए ये जो कुछ भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करनी है, जिसके लिए सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। तो उस वजह से ये क्या कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, कूटनीतिक डिप्लोमेटिक भी काफ़ी हो रहे हैं, उसके अलावा ये अपने काम पे ध्यान भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस बात का रिग्रेट है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। शादी टूटती हुई नज़र आ रही है, तो शादी टूटती नज़र आ रही है, शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़े फाइट बैक यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत लंबा हो गया, पर्सन की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही मैंने लंबी कर दी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स। अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। पूरी रीडिंग 1 लाइन में चल रही, जो यहाँ पे है वही है, ठीक है। बाय बाय किया भी है तो इसलिए किया है ताकि ये अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें, पैसा कमा सकें, अपने ऊपर काम कर सकें, ठीक है। टेम्परेरी तौर पे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे बाय बाय की जो एनर्जी है वो सिर्फ इसलिए है टेम्परेरी तौर पे, ताकि अपने करियर पे ध्यान दे सके, ताकि चीज़ों को जल्दी जल्दी सही कर सके, ताकि इनकी ज़िंदगी में जो एक्स्ट्रा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ये ख़त्म कर सके, ठीक है। नंबर्स की बात करूं तो 1 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर एंड 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सभी हैं। वैसे भी मजिशियन आ गया तो मजिशियन के पास वैसे ही सब कुछ होता है, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल आपके लिए ये कमिटेड है, या तो ये आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, या आप इतने स्ट्रांगली एक दूसरे से बॉन्डेड हो कि आप एक दूसरे को अपना ही मानते हो। और आपके पर्सन, आप मानते हो नहीं मानते हो पता नहीं, मानते ही होगे तभी रीडिंग देख रहे हो, अदरवाइज आपके पर्सन आपसे कमिटेड खुद को मानते हैं। ये आपको ऐसे ही मानते हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी हम रीड करते हैं, जेंडर से हमारा कोई लेना देना नहीं होता कि आप लड़का हो लड़की हो, किसके लिए देख रहे हो वो भी नहीं मैटर करता, ठीक है। तो यहाँ पे जिनके लिए देख रहे हो वो एक्चुअली मस्कुलाइन है, तो इसलिए आप फेमिनाइन एनर्जी में आते हो, बिकॉज आप ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इमोशनल हो। ये हर वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जाके चीज़ें इनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। इनका क्या है, इनको अपने कैरियर पे फोकस ज़्यादा है अभी इनका, और ये हो सकता है लीडर बनना चाहते हैं, या किसी भी तरीके की कुछ कोई काम है जिसको ये करना चाहते हैं, अपने कैरियर पे फोकस ज़्यादा है। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, मतलब ये अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुद को परफेक्ट करना चाहते हैं, ताकि जब ये स्टेप लें तो पीछे ना हटना पड़े, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से ये खुद को, मतलब क्या कहना चाहिए, द मैजिशियन की एनर्जी में है, ऐसे ये बनना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आप बहुत गुस्सा हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं ताकि आपके साथ चीज़ों को सही कर सकें, ठीक है। बट आप बहुत गुस्सा हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप नाराज़ हो, और अब आप इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, ये चीज़ है। टेम्परेंस की एनर्जी है, ये आपके साथ हीलिंग चाहते हैं, वापस से चीज़ों को, अगर आपने इनके साथ जो कुछ भी किया है ये आपको वापस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो ये अब आपको क्या कहना चाहिए, उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, ठीक है। आपको हील करना चाहते हैं, अच्छा फील करवाना चाहते हैं।
बैलेंस में आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस, जैसे मैंने कहा ना, बैलेंस में खुद भी बैलेंस होना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको हील करना चाहते हैं, इसलिए चीज़ आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनको कर्मा मिलेगा, तो अब ये पहले ही अपनी तरफ से चीज़ों को आपके साथ ठीक कर देना चाहते हैं कि ताकि ये कर्मा की साइकिल में ना फंसे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है, तो ये आपको हील करना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं ये, लेकिन जगलिंग सिचुएशन है। जगलिंग किस लिए है? क्योंकि हो सकता है कैरियर अभी कुछ लोगों का सेटल ना हुआ हो, या फैमिली से पूरी तरीके से चीज़ें ठीक ना हो पाई हो, क्लियर ना हो पाई हो, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़े कि उधर बढ़े। पहले पहले करियर पे ध्यान दें कि आपको दें, पहले फैमिली को ध्यान दें कि आपको दें। ठीक है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है, ये अभी भी जगल कर रहे हैं कि प्रायोरिटी किस चीज़ को दें, पहले क्या करें। करना तो दोनों है, बट पहले क्या कर लें, ये चीज़ है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसे इंसान से जहाँ जिसको फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट है वो, ठीक है, और जिसने मदरली केयर दिया है, लॉयल है, कमिटेड है, ऐसा इंसान है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी है, यूनियन चाहते हैं ये, ठीक है, प्यार, फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही है, प्यार भी है, इमोशंस भी है, तो वो चीज़ें भी बहुत याद कर रहे हैं, यूनियन चाहिए इनको। ठीक है, प्यार किसी के एक्सपेक्ट कर, सॉरी, आपके साथ बहुत प्यार करना चाहते हैं, या आपका प्यार क्रेव कर रहे हैं कि आप इन्हें प्यार करो। ठीक है, ये चीज़ें हो सकता है। अब आप बहुत कैरियर ओरिएंटेड हो गए हो, पैसे पे बहुत ध्यान है, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें पहले की तरह इमोशनल होकर के प्यार करो। यूनियन चाह रहे हैं, पार्टनरशिप हो सकता है चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ, कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके लिए पैशन भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है इस वक्त इनके मन में। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ में आ जाएंगे ना, तो इनको बहुत स्ट्रेंथ मिल जाएगी, आप दोनों मिलके बहुत पावरफुल पावर कपल बन जाओगे, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस 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 की एनर्जी। अगर आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया था, आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो ये वो चीज़ें आपको वापस करना चाहते हैं। ठीक है, हील करना चाहते हैं आप। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, न्याय करना चाहते हैं। जब न्याय बैलेंस दो तरीके से होता है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें, सजिटेरियस का हो चाहे उसका हो। अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है, तो गलत भी आपको साथ वैसा ही करना है, जवाब आपको वहाँ पे भी देना। अगर अच्छा आपने कुछ किया है तो अच्छा भी वापस करना है, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो गलत का जवाब भी इनको आपको देना है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप, हो सकता है किसी को वन साइडेड बहुत ज़्यादा लव करते हैं, सामने वाला बहुत बार इस चीज़ को बोल चुका है कि उसकी क्लियर इंडिकेशन है कि वो बिल्कुल भी आपके लिए उसके मन में वैसी फीलिंग नहीं है, तो ये फिर आपका अपनी तरफ से एक प्रेशर हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए। तो वहाँ पे हो सकता है वो चीज़ों में थोड़ा सा उनका बिहेवियर आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव भी हो सकता है, बट ऐसी एनर्जी मुझे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। डिवोर्स वगैरह हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, बिकॉज बार बार एनर्जी यहाँ पे आ रही है, या फिर कोर्ट इशू किसी तरीके के हो सकते हैं, कोर्ट मैरिज करनी है, या फिर हो सकता है डिवोर्स केस है, तो कोर्ट वगैरह इन्वॉल्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के प्रे कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, या फिर आपको मानते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। ट्रेडिशन रिलीजन को बहुत फॉलो करते हैं, अगर ट्रेडिशन रिलीजन किसी तरीके का कास्ट वगैरह आप लोगों के बीच में इशू है तो वो भी है। चाह रहे हैं किस्मत का पहिया घूम जाए और चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्हें ऐसा लग नहीं रहा कि इनके अपने हाथ में, इनके ही करने से सब कुछ होगा। इन्हें पता है कि डिवाइन जब तक हेल्प नहीं करेंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इंट्यूशन अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहा है आजकल, ये अपनी इंट्यूशन की बहुत सुन रहे हैं। खुद इंट्यूटिव हो गए हैं, या तो या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत बाई ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंट्यूटिव है, जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, डिवाइन फेमिनिन वाले गुण हैं उसके अंदर, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है।
ठीक है, वो काफ़ी सेंसिटिव है, प्योर है, हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। ईगो इश्यूज़ भी आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ईगो इश्यूज़ भी आप लोगों के बीच में आ जाते हैं जब टाइम ज़्यादा डिले हो जाता है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को तलवार दिखाने से भी बाज नहीं आते हो। हालांकि ये हीलिंग करना चाहते हैं, बट कभी कभी आप बहुत एग्रेसिव, आप भी और आपके पर्सन भी, तो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस भी आप लोगों के बीच में होता है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, कहीं से इन्हें बहुत ज़्यादा, इन्हें ऐसा लग रहा है शायद आपने इन्हें बहुत ज़्यादा धोखा दिया। ठीक है, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, इनको ऐसा लगता है। ईगो भी है, स्ट्रेंथ में आना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हो सकता है किसी तरीके का प्रमोशन वगैरह मिला हो, कुछ ना कुछ पर्पज़ है जाने का। जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ के लिए कुछ पर्पज़ है इनका, मोटिव है इनका। फैमिली बिजनेस वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं कि फैमिली साथ में मिलकर हम लोग बिजनेस कर लेते हैं, बट सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। बैलेंस 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 की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांगली बैलेंस की एनर्जी है। एक बार नहीं, कई बार आई। ठीक है, कई बार आई। ये भी कुछ हद तक बैलेंस ही दिखाता है कि कहाँ पे जाके सेटल हो जाए जाकर के ये चीज़। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई थिंक ये हो गया। अब हम देख लेते हैं मोस्ट रीडिंग। अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ बताइए। पॉवर्टी एंड चाइल्ड की एनर्जी है, 18 एंड 37, 9 नंबर एंडिंग करना है। ठीक है, कुछ एंड करना है यहाँ पे। आपके हो सकता है पर्सन की एज कम हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड चाइल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में दो चीज़ें हैं आपको सोचने के बाद, या तो ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खुद बहुत ज़्यादा पुअर हो सकते हैं, इसलिए ये स्टैंड नहीं ले सकते, और ये खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे ये किसी के स्लेव हो। ठीक है, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और इनको कुछ मिल भी नहीं रहा। रिस्क बहुत है, खतरा बहुत है, सब कुछ, लेकिन इनको कुछ मिल भी नहीं रहा। फिर भी ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं और आप जिनके लिए देख रहे हो उनकी ज़्यादा एज नहीं है, या फिर कोई भी इशू ऐसा हो सकता है जहाँ उनको ये लगता है कि या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठा सकते क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि इनको लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाए तो ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो आपके बच्चे को ही ऐसे समझ रहे हैं कि ये बच्चा ही उनके लिए रिस्क बन सकता है। खतरों का खेल लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ज़्यादातर के लिए फाइनेंशियल इशू है। ठीक है, ये चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे इनके हाथ में कुछ है नहीं, ये खुद स्लेव है एक। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर रीडिंग पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बहुत सारी आइडिया मुझे लग रहा है गाइडेंस है, पर इतना नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए डिवाइन, ज़्यादा टाइम नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, ट्रुथ की एनर्जी है। 20 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई सच आपके सामने आने वाला है, ठीक है, या सच है सामने बट आप उसे देख नहीं रहे हो। ठीक है, एक सच्चाई आपके सामने या तो आने वाली है या ऑलरेडी है जिसे आप देख नहीं रहे हो, देख भी रहे हो तो शायद उसे मान नहीं रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई सच आपके सामने आने वाला है जिससे कि आपकी चीज़ें जो हैं बदल जाएंगी, सोचने का तरीका हो सकता है बदल जाए। दूसरा है कार्ड सेक्रीफाइस का, तो यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी यहाँ पे, और आपके पर्सन को भी। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक मेजर इशू हो सकते हैं, मेजर डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप को ईजिली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है सोसाइटी की वजह से भी ना एक्सेप्ट करे, या आप लोग आपस में एक दूसरे के फैमिली मेम्बर से आप लोग खुद ही ना एडजस्ट कर पाओ, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो इसमें कुछ चीज़ों को आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
तो ये आपको भी कुछ सेक्रीफाइसेस अपने करने पड़ेंगे। अब आप देख लो कि आपके रिश्ते में जाने पे आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हो, कुछ आपके पर्सन को करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइस तो यहाँ पर है, बट सेक्रीफाइसेस करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए चीज़ें बेटर हो जाएंगी यहाँ पे। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, सॉरी ओनली 5 कार्ड्स। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जस्ट मरे जा रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं से इन्होंने आपके ऊपर नज़र ज़रूर बना के रखी हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ, ये कह रहे हैं कि ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं आपके कैरियर और आपकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर, ये कहना चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में एक शायद एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रही। तो वो तो दिख रहा था कि ये भी इमोशनली डिटैच हैं और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप भी अब इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, थैंक यू डिवाइन, लव यू। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका बच्चा जो है वो आप उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या तो ऑलरेडी बच्चा या बच्चे, और इनकी फैमिली के लिए, ठीक है, इनको प्रॉब्लम नहीं है, इनकी फैमिली को वो लग रहा है कि वो इनको हो सकता है इनको समझा रही है कि वो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी आपके पर्सन को, ठीक है। तो उनकी फैमिली के लिए आपका बच्चा प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ है। यू आर माई ट्विन फ्लेम, यस, आपके पर्सन आपके साथ एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि उनका आपके साथ एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो है जो कि इसी चैनल पे पड़ी हुई है, तो जाकर के आप देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, एंड ट्विन फ्लेम रीडिंग, या लिख सकते हो ट्विन फ्लेम रीडिंग बाई 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, डालोगे अपने आप आ जाएगा। चलिए अब आप अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रिकंसीडर, लुक फॉर अ साइन, ठीक है, इस वक्त आप लोगों को कहीं से साइन मिल रहे हैं, तो उन साइन को आप देखो। फेदर्स हो सकते हैं डिफरेंट कलर के, आपको कुछ लव बर्ड्स दिख सकते हैं, नंबर्स दिख सकते हैं, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं तो उनको देखो। कोई चीज़ जो बार बार रिपीटिशन में दिख रही है तो उसको जाकर के यूट्यूब पे सर्च करो कि वो क्या है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे गाइडेंस भी देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो कुछ ना कुछ डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं जिन्हें आप या तो समझ नहीं पा रहे हो या फिर उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए खुद को मेडिटेट करो, हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। जब आप शांत होगे तो फिर वो सिग्नल्स आपको दिखने भी जल्दी लग जाएंगे और फिर आप उनको डिकोड भी इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ साइन है जो डिवाइन आपको आसपास दिखा रहे हैं, उनको देखने की कोशिश करें। रिकंसीडर की एनर्जी है, दोबारा सोचना है चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के लिए आपका बच्चा इशू हो सकता है, तो ये मत सोचना कि आप अपने बच्चों को छोड़ दीजिए और अपने पर्सन के लिए, और ऐसी गलती मत करना, ठीक है, ये बहुत गलत हो जाएगा। आपके बच्चे को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन, तो चीज़ों पे, तो ऐसे केस में आप अपने पर्सन को छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं हैं, आपके पर्सन बेटर है, तो उसको दोबारा से सोचना है। अच्छे या बुरे दोनों ही रूपों में आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, नए सिरे से रिश्ते को समझने की ज़रूरत है, परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।